बच्चों देखो, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता। विभाज्यता में हम देखेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि दो से विभाज्यता। दो से कौन कौन सी संख्या कटती हैं, जिसके इकाई के अंक क्या होंगे, 2 4 6 8 0। ठीक है, तो यानी कि 2 4 6 8 0, जिसके इकाई के अंक ये होंगे तो वो सारी दो से विभाजित होंगी। तो जैसा कि एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल ये क्या होगा, जैसे 10 12 14 16 20, या कोई भी संख्या ले लो, कोई भी, या ये ले लो। ठीक है, कोई सी भी। देखो तो बच्चों, इसमें इकाई का अंक क्या है, 0। तो ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 2। इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 6 0। और एक क्या ले लो, एक 18 ले लो। तो जिन भी संख्याओं में इकाई का अंक ये है 2 4 6 8 0, तो वे संख्याएं सारी किससे विभाजित हो जाएंगी, वे 2 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे 10, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 14 को तो 7 आ जाएगा, इसे काटेंगे तो 8 आ जाएगा, इसे काटेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से ये सारी संख्याएं भी 2 से डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम 3 से विभाज्यता। ठीक है बच्चों, 3 से विभाज्यता रूल पढ़ते हैं अभी हम। 3 से विभाज्यता, तो 3 से विभाज्यता में बच्चों हम ये देखते हैं, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले लो, इसका एग्जांपल अगर हम बच्चों लेते हैं तो जैसे ले लो 102 ले लो। ठीक है, अब देखना है कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसके अंकों को जोड़ लो, 1 + 0 + 2, तो क्या हो जाएगा, इसके अंकों का योग बच्चों 3, और 3 से पूरी पूरी कट रही है, तो इसका मतलब कि ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल और ले लो बच्चों, इसका कोई भी संख्या ले लो, 136 ले लो, तो इसके अंकों को जोड़ लो, 1 + 3 + 6 क्या हो जाएगा, 6 3 और 1 10। तो बच्चों क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी, नहीं, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 136 3 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है। और एग्जांपल ले लो, और कोई सा भी एग्जांपल उठा लो इसका, जैसे 1443 ले लो। तो बच्चों अगर इस संख्या को देखो, बड़ी संख्या जो है काटने में बहुत काफी टाइम लगता है, तो इसके अंकों को जोड़ लो, 1 + 4 + 4 + 3, इसके अंकों को जोड़ लिया हमने, तो 3 4 और 1 5 5 और 4 9 9 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 12 जो है 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब 1443 पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखते हैं हम 4 से विभाज्यता। बच्चों 4 से विभाज्यता का क्या रूल है, 4 से विभाज्यता बच्चों 4 से विभाज्यता में हम देखेंगे, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या भी पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका उदाहरण देख लो बच्चों, इसका उदाहरण जैसे कैसे हम कह सकते हैं 744, अगर इसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये अगर हम इन्हें 4 से काटेंगे तो 4 × 4 4 × 4, यानी 44 को 4 से डिवाइड करने पे बच्चों क्या आएगा, 11 आएगा। तो अगर इसके लास्ट के 2 अंक जो है 4 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी 744 पूरी की पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसका और एग्जांपल देख लो बच्चों, इसका एग्जांपल 136 देख लो, एक तो लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो इसका मतलब 136 ये पूरी पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 36 को अगर हम 4 से काटेंगे तो क्या आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है। तो ठीक है, तो अगर हम पूरी की पूरी संख्या भी हो, अगर हम 4 से काटेंगे तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। और इसका एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल अगर हम और देखते हैं तो 164, तो बच्चों ये लास्ट के 2 अंक इसके भी 4 से कट रहे हैं, तो ये 164 ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। देखो काट के देख लो, 4 दूनी 8 कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 7 28 कितना बचेगा, फिर 4 9 36 और 4 × 4, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो रही है, क्योंकि लास्ट के ये जो 2 अंक है 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित
हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? अब देखते हैं 5 से विभाज्यता बच्चों। तो पढ़ेंगे हम 5 से विभाज्यता रूल। तो बच्चों 5 से विभाज्यता में क्या है कि अगर किसी के इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है, यानी कि कौन सा इकाई का अंक बच्चों? 0 या 5 इकाई का अंक है, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लो इसका बच्चों, जैसे कि हो गया, जैसे कोई भी संख्या ले लो बच्चों, जैसे 10 हो गई, 20 हो गई, ठीक है, 50 हो गई, या 5000, कुछ भी ले लो बच्चों ये। तो इसके इकाई का अंक कौन सा है? 0 0, या फिर 55 ले लो, या फिर कोई भी संख्या ले लो बच्चों, 5 6 5 5 5 और 5। इनमें सब में इकाई का अंक क्या है? 0 है, 0 है, 5 है, 5 सॉरी फिर 5 है, तो इसका मतलब कि इन सब में क्या है? 0 और 5 इकाई के अंक है, तो इसका मतलब ये 5 भी, ये संख्या पूरी की पूरी सॉरी, तो ये सारी की सारी संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएंगी। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 है, तो वो कोई भी संख्या हो वो 5 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। इसमें भी इकाई का अंक 0 है, इसमें 5 है, तो ये सारी संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगी। कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में? ठीक है। 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता देखेंगे हम अब। तो बच्चों 6 से वो संख्या विभाजित होंगी, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी, तो वो पूरी की पूरी संख्या वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चों। तो ये अभी हमने बताया जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी, तो वो पूरी की पूरी संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लो बच्चों, 36 देख लो। तो ये संख्या 2 से भी काटेंगे तो 18 आएगा, 3 से काटेंगे हम 3 का 3 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? इसका और अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो इसका एक एग्जाम्पल ये देख लो, जैसे 36000000, कुछ भी ले लो, तो ये संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है, तो ये इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। कोई समस्या इसमें? अब देखेंगे हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चों। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमारा? उसमें ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या के लास्ट के अंक को डबल कर दिया जाए और बची संख्या में से घटा दिया जाए, तब 0 या 7 आ रहा है, तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, जैसे कि 2 4 1 5। तो बच्चों इसके लास्ट के अंक को क्या कर देंगे हम? डबल कर देंगे इसको, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर बची हुई संख्या क्या है? ये है, तो इस यानी कि 241 में से हम 10 को भाग करेंगे, तो 2 तो क्या आ जाएगा बच्चों? 231 ये आ रहा है। तो 230 क्या बताओ, सही है? तो 231 आ रहा है बच्चों। तो अब 231 आ रहा है। अब फिर देखेंगे हम, फिर लास्ट के अंक को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, इसमें डिवाइड नहीं भाग सॉरी गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 2, तो ठीक है 2 आ जाएगा। फिर 23 में से हम इसे क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर आ जाएगा 21। तो ये अब इसमें देखो, इसमें अगर 21 7 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। बच्चों दोबारा देख लो इसे, लास्ट के अंक को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, जो आएगा उसे बची हुई संख्या में से घटा देंगे, तो बची हुई संख्या क्या आती? 241, इसमें से घटाएंगे इसे, ठीक है, और उसके बाद जाएगा 231। फिर भी हमें नहीं पता चल पा रहा ना, तो फिर लास्ट के अंक को फिर डबल करेंगे और 23 में से घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 21। इसका मतलब 21 यहाँ पर 7 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब 2415 भी पूरा पूरा 7 से विभाजित हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बच्चों बस हम। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे और, तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे ये ले लो हम, एग्जाम्पल 2, इसका 798 ले लो बच्चों। तो इसको हम क्या कर देंगे? 8 दूनी 16। तो हम लास्ट के अंक को डबल करके बची हुई संख्या में से हम क्या कर देंगे? इसमें से
इसमें से हम इसे क्या कर देंगे, 16 को घटा देंगे, तो बच्चों क्या आ जाएगा, 9 में से 6 गया, 3 बचा, और यहाँ पे क्या 7 में से 1 गया तो बचा 63। तो 63 हमारा यहाँ से 7 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब 7 9 8 भी पूरी पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि लास्ट के अंक को अगर हमने डबल कर दिया और फिर बची हुई संख्या में से घटाने पर 0 भी आ सकता है, तो 0 आ जाए या 7 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए, उस केस में जब 0 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए तो तब उस केस में पूरी पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये। अब देखेंगे हम 8 से विभाज्यता रूल। ठीक है बच्चे, 8 से विभाज्यता रूल क्या कहता है हमारा, 8 से विभाज्यता रूल क्या कहता है बच्चों, 8 से विभाज्यता रूल ये कहता है कि अगर लास्ट के, जैसे कि एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे, जैसे 2 4 3 और 4 4, अगर लास्ट के 3 अंक, अगर बच्चों लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। किसी संख्या के अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है, पूरी की पूरी संख्या जो है कि इससे 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 8 या 24 करके देख लो, 8 चौक 32, फिर कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा, 8 या 24, यानी कि पूरी पूरी संख्या ये 8 से विभाजित हो रही है और लास्ट की है 8 चौक 32, 8 या 24, यानी कुल मिला के अगर संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो ये संख्या भी पूरी पूरी से जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। यही 8 का डिविजिबिलिटी रूल है बच्चों। अब देखेंगे हम 9 से विभाज्यता रूल। ठीक है, 9 का विभाज्यता रूल, तो 9 का विभाज्यता रूल 3 की तरह ही है सेम। इसमें क्या है, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों इस एग्जांपल से अगर हम समझें तो इसे ले लो 7 8 5, उसके बाद 3 और 2, अगर इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अंकों का योग कर लो, 7 + 8 + 5 + 3 + 2, तो क्या हो जाएगा इसके अंकों का योग, 7 दूनी 14, 15 15 5 20 और 3 23 24 25। तो बच्चों क्या आ रहा है, ये 25 आ रहा है बच्चों इसके, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगर इस संख्या के अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देख लो इसका बच्चों, इसका एग्जांपल अगर देख, जैसे ये ले लो 1 2 3 3, तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 3, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 3 9, तो बच्चों इसके अंकों का योग क्या हो गया, 9, तो 9 तो 9 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया 9 का विभाज्यता रूल। अब देखेंगे हम 10 का विभाज्यता रूल। ठीक है बच्चों, तो 10 का विभाज्यता रूल क्या कहता है हमारा, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक यानी कि इकाई स्थान पर 0 आ जाए तो वो पूरी पूरी संख्या भी पूरी 10 से कट जाएगी। जैसे कि 50, 5000 या कुछ भी संख्या ले लो बच्चों, कोई भी संख्या ले लो, कुछ भी ले लो, अगर इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या पूरी पूरी, कोई सी भी संख्या वो है तो वो पूरी संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगी। अगर उसके इकाई का अंक 0 है तो चाहे वो कोई भी संख्या हो 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 11 से विभाज्यता रूल देखेंगे बच्चों हम। 11 से विभाज्यता रूल, तो 11 से विभाज्यता रूल क्या कहता है बच्चों, किसी संख्या के सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर अगर बच्चों 0 या 11 आ रहा है तो वो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसा एग्जांपल के तौर पे हम अगर इसे हम समझे तो इसे हम ऐसे समझेंगे 8 6 4 1 6, तो बच्चों इसमें कौन कौन संख्या ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और फिर ये वाली ये 2 संख्या ले लो, यानी सम स्थानों पर संख्या का योग माइनस विषम स्थानों पर संख्या के योग का अंतर 0 या 11 आ रहा है तो वो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो अंकों को जोड़ लो, 8 + 4 + 6,
तो ठीक है 1 3 6, यानी कि ये विषम स्थान हो गए और सम स्थानीय हो गए। तो यानी -6 + 1 तो कितना हो, 8 × 12 = 18, 18 - 7, तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे 11। तो इसका मतलब ये 11 आ गया विषम स्थानों पे अंकों का योग माइनस सम स्थानों पे अंकों का योग। अगर उनका डिफरेंस जो है 11 आया, 11 या 0 आ रहा है, तो वो संख्या पूरी की पूरी जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। सम स्थानों पे अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पे अंकों का योग का अंतर अगर हमारा 0 या 11 आ रहा है, तो वो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी, जैसे कि हमने इसमें किया है। तो 8 4 6 को हमने जोड़ा और 6 और 1 को जोड़ा, इनका अंतर हमारा क्या आ रहा था बच्चों, 11 आ रहा था। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से कट रही है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 11 से कटेगी। बात समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? अब देखेंगे हम 12 से विभाज्यता रूल। ठीक है, 12 से विभाज्यता रूल क्या कहता है बच्चों, 12 से विभाज्य, अगर कोई संख्या बच्चों 12 से विभाज्यता रूल में कोई संख्या 3 और 4 से कट रही है, तो वो संख्या पूरी की पूरी भी जो है 12 से कट जाएगी। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लो बच्चों, इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे 36 ले लो बच्चों, तो 36 हमारा 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 12 या 36 12 से भी ये कटेगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? ये संख्या 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, तो ये संख्या 12 से भी कटेगी। और बच्चों और क्या ले लो, 60 ले लो, 60 ले लो, ये संख्या 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, तो ये संख्या 12 से भी कटेगी। कोई दिक्कत इसमें? तो जो संख्या 3 और 4 से कट रही है, वो संख्या 12 से भी कटेगी। कोई दिक्कत? अब विभाज्यता रूल देखेंगे लास्ट हम 13 का। भैया लास्ट